मैथमेटिक्स सेकंड लेक्चर नंबर 28। जैसे कि मैंने अपने लास्ट लेक्चर में आपको कन्वर्जेंसी चेक करनी बताई थी इम्प्रॉपर इंटीग्रल फर्स्ट काइंड की। उसमें मैंने कुछ एग्जांपल छोड़ भी दिए हैं, लेकिन वो सारे एग्जांपल मैं अपने इस लेक्चर के बाद बताऊंगा, इस टॉपिक के भी, और जो छोड़ा है वो सब। तो देखो, आज हम कन्वर्जेंसी चेक करेंगे इम्प्रॉपर इंटीग्रल जो कि सेकंड काइंड के होंगे। जो इंटीग्रल सेकंड काइंड के होते हैं उसमें मैंने आपको बताया था जो आपका फंक्शन होता है वो कैसा होता है, अनबाउंडेड होता है लिमिट पे। ठीक है, तो उसे बोलते हैं सेकंड काइंड। अगर लिमिट इनफाइनाइट तो फर्स्ट काइंड बोलते हैं। यहाँ तो फंक्शन अनबाउंडेड आपको मिलेगा तो सेकंड काइंड बोल लेंगे हम। तो हम ये लिख दिया, ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल है सेकंड काइंड का। ठीक है ना, इसके लिए मैंने रूल लिखने शुरू किए। इट इज़ अनबाउंडेड एट एक्स इज इक्वल टू ए। अगर ये इंटीग्रल आपका लोअर लिमिट पे अनबाउंडेड हो तब आप इसमें कौन कौन से टेस्ट लगा सकते हैं। सबसे पहला टेस्ट है, इसे बोलते हैं कंपैरिजन टेस्ट। ये टेस्ट कैसे लगता है, यदि आपके पास कोई ऐसा जी एक्स मिल जाए जो एफ एक्स के मोड से ज़्यादा हो, तो जो जी एक्स है, मतलब एक ऐसा जी एक्स मिल जाए जो एफ एक्स के मोड से ज़्यादा है और जो आपका जी एक्स है वो कैसा हो, कन्वर्जेंट, तब आपका दिया हुआ फंक्शन भी क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट। इसका मतलब क्या हुआ, अगर कोई फंक्शन मतलब कोई भी आपका ऐसा इम्प्रॉपर इंटीग्रल है जो कि सेकंड काइंड का है, आप चेक करना चाहते हैं कि वो इंटीग्रल कैसा है, कन्वर्जेंट, तो आप उसके लिए एक ऐसा जी एक्स निकाल दो पहले उस फंक्शन के लिए जो उस एफ एक्स से बड़ा हो, और फिर उस जी एक्स को ये बता दो कि वो जी एक्स कैसा है, कन्वर्जेंट, तो एफ एक्स भी कैसा हो जाएगा आपका, कन्वर्जेंट। इसी तरह इसमें देखो नेक्स्ट, अगर आपका जी एक्स ऐसा निकल के आता है कि फंक्शन से छोटा है जी एक्स आपका, और छोटा जी एक्स अगर आप ये दिखा दो कि वो कैसा है, डाइवर्जेंट, तो सिंपल सी बात है ये फंक्शन आपका कैसा हो जाएगा, ये इंटीग्रल कैसा हो जाएगा, डाइवर्जेंट। मैं इस पर एग्जाम्पल बताऊंगा, समझाऊंगा अभी। ठीक है, अब देखो इसके बाद फिर नीचे आओ थोड़ा सा, फिर एक अल्टरनेटिंग टेस्ट दिया हुआ है। इसमें क्या कहा गया है, यदि दो फंक्शन है एफ एक्स और जी एक्स, और लोअर लिमिट पे फंक्शन अनबाउंडेड है, तो लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स बटे जी एक्स अगर एग्जिस्ट करता है और नॉन जीरो है, तो दोनों इंटीग्रल चाहे एफ एक्स का हो चाहे जी एक्स का हो, या तो दोनों एक साथ कन्वर्जेंट होंगे या दोनों ही एक साथ डाइवर्जेंट। ऐसा कुछ नहीं होने का कि एक तो डाइवर्जेंट हो गया दूसरा कन्वर्जेंट हो गया, या तो दोनों कन्वर्जेंट या दोनों डाइवर्जेंट। एक इसके बाद एक रूल ये है कंपैरिजन टेस्ट या कंपैरिजन इंटीग्रल या पी इंटीग्रल भी बोलते हैं। ठीक है, मैंने इससे पहले बताया था, लेकिन वो उसके लिए था फर्स्ट काइंड के लिए, सेकंड काइंड के लिए। अगर ए टू बी जी एक्स डी एक्स इस तरह का कोई भी फंक्शन इस तरह का इस फॉर्मेट में हो, ए टू बी वन अपॉन एक्स माइनस ए की पावर एन डी एक्स, क्योंकि ये मैं अभी जो रूल बता रहा हूँ किस पे बता रहा हूँ, ये रूल बता रहा हूँ मैं जब ए पेन अनबाउंडेड हो, तो एक्स माइनस ए की पावर एन के फॉर्मेट का हो, इस फॉर्मेट का हो, तो ध्यान रखना है यदि n का मान आपका 1 से छोटा हुआ तो कन्वर्जेंट होगा, अगर n का मान बड़ा बराबर 1 से है तो यही इंटीग्रल आपका कैसा होगा, डाइवर्जेंट होगा। याद रखना है, क्लियर है बात मेरी। अब ध्यान से सुनो, लिख भी दिया मैंने, ए पे कन्वर्जेंट, सॉरी ए पे अनबाउंडेड हो, यदि फंक्शन आपका बी पे अनबाउंडेड हो तो ये इंटीग्रल कंडीशन उसी तरह चेक होंगी। अगर यदि n का मान लेस देन 1 हुआ तो कन्वर्जेंट, n का मान ग्रेटर देन 1 हुआ तो डाइवर्जेंट। ठीक है, अब देखो इन पे बेस एग्जाम्पल देखो। पहले एग्जाम्पल नंबर 18 देखो, वो कह रहा है चेक करिए कन्वर्जेंसी ऑफ दिस फंक्शन, इस फंक्शन की कन्वर्जेंसी चेक करिए। जब आप इस फंक्शन की कन्वर्जेंसी चेक करोगे तो पहले ये देख लो ये फंक्शन किस टाइप का है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन हमने वहाँ भी करे थे फर्स्ट काइंड में, लेकिन ये किस काइंड का है, सेकंड काइंड का। सेकंड काइंड का क्यों है सेकंड काइंड का, क्योंकि ये फंक्शन अनबाउंडेड है एक्स जीरो पे। जब आप जीरो रखोगे तो इनफाइनाइट हो जाएगा, बाउंड्री नहीं मिल पाने की आपको, तो मैंने लिख दिया ये सेकंड काइंड का है। जब ये सेकंड काइंड का आपका है तो सिंपल सी बात है अनबाउंडेड किस पे है, ए पे, तो हम इसमें कौन सा रूल लगाएंगे, ये कंपेरिजन टेस्ट लगा रहे। तो जो एफ एक्स दिया था हमें पता कोस 3x का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा 1, तो हमने एक जी एक्स ढूंढ दिया, इससे बड़ा फंक्शन ढूंढ दिया 1 अपॉन एक्स की पावर 1/5, इससे तो बड़ा होगा क्योंकि कोस एक्स का मैक्सिमम वैल्यू मैंने 1 रख दिया। ठीक है, तो ये बड़ा हो गया, तो इसे क्या मान लिया, जी एक्स। तो अब जी एक्स देखा 0 to 3 वही लिमिट पे 1 अपॉन एक्स की पावर 5/2 डी एक्स, इसे जी एक्स को देखा। अब जी एक्स की तुलना मैंने किससे करी, जो अल्टरनेटिंग टेस्ट के नीचे दिया हुआ है ना ये कंपैरिजन टेस्ट, इसका इस्तेमाल किया। जो अगर 1 अपॉन एक्स की पावर कितनी हो, एन, और एन किससे बड़ा हो 1 से, तो डाइवर्जेंट होता है, एन छोटा हो 1 से तो कैसा होता है, कन्वर्जेंट। तो देखो मैंने यही देखा इसके अंदर। अब आप कहोगे गुरुजी इसमें तो एक्स माइनस ए है ही नहीं, भाई इसे एक्स माइनस ए, एक्स में जीरो घटा लो ना, एक काम नहीं कर रही जीरो, 5/2 डी एक्स, तो इस फॉर्मेट का हो गया। अगर एन का मान आपका कितना हो रहा है यहाँ 2.5, देखो ये बड़ा है 1 से, तो ये इसका मतलब ये जी एक्स कैसा हो गया, डाइवर्जेंट। अगर जी एक्स डाइवर्जेंट है तो रूल है, तो अगर जी एक्स आपका कैसा आ जाए, कैसा आ जाए, डाइवर्जेंट,
तो एफ एक्स भी कैसा होगा, डाइवर्जेंट। आ रही बात समझ में? अगर जी एक्स आपका कैसा आ गया, डाइवर्जेंट, तो एफ एक्स को भी क्या होना पड़ेगा, डाइवर्जेंट होना पड़ेगा। ठीक, अब मसला इस बात का है यहाँ पे, ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से। अब जब हम ये कह रहे हैं कि एक ऐसा इंटीग्रल ढूंढ दो एफ जी एक्स जो कि कैसा हो, कन्वर्जेंट, तो एफ एक्स को क्या होना पड़ेगा, कन्वर्जेंट। ये रूल इस हिसाब से लगने, मैंने इसलिए इस क्वेश्चन को बताया है, समझाने की कोशिश करी है इस क्वेश्चन को बड़े अच्छे से। तो यहाँ से ये इंटीग्रल कैसा आया, बड़ा इंटीग्रल कैसा आया, डाइवर्जेंट। तो जो छोटा इंटीग्रल होगा एफ एक्स, देखो अगर बड़ा इंटीग्रल कन्वर्जेंट है तो छोटा भी कन्वर्जेंट होगा। जब डाइवर्जेंट का केस था, डाइवर्जेंट के केस में यहाँ क्या सिखाया गया कि जब छोटा इंटीग्रल कैसा होगा, डाइवर्जेंट, तो तब बड़े वाला डाइवर्जेंट होगा। अब दिक्कत क्या है, यहाँ बड़े वाला तो आ रहा डाइवर्जेंट, तो छोटे वाले को हम जो ये ऊपर वाला है ये कैसा होगा, क्या ये डाइवर्जेंट होगा, बताओ। मैंने तो लिख दिया, देन इट इज डाइवर्जेंट, इट इज डाइवर्जेंट, लिख देना इसके आगे, वी कैन नॉट से, हम ये डाइवर्जेंट नहीं कह सकते। ठीक है, ये बात इंपॉर्टेंट है, हम इसे डाइवर्जेंट नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि एफ एक्स से बड़ा क्या आया, जी एक्स। अगर जी एक्स कन्वर्जेंट है तो कह सकते हैं इसे कन्वर्जेंट, अगर जी एक्स डाइवर्जेंट है तो रूल किसके लिए है, जी एक्स को कैसा होना पड़ेगा, छोटा होना पड़ेगा। जब डाइवर्जेंट की बात आएगी तो हम इसे डाइवर्जेंट नहीं कह सकते। उसने कन्वर्जेंट चेक करने के लिए बोला, आप ये मत कहना कि देन इट इज़ डाइवर्जेंट, ये वी कैन नॉट से, ये बात नहीं कह सकते हम। ठीक है ना, इसे मैं नेक्स्ट लेक्चर में और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। अब इसे हम डाइवर्जेंट तो कह नहीं सकते, जब हम डाइवर्जेंट नहीं कह सकते तो हम क्या करेंगे, कोई और तरीका ढूंढेंगे इसे कन्वर्जेंसी चेक करने का इसका, क्योंकि ये तरीका इसमें फेल हो रहा। आ रही बात समझ में? वो तरीका मैं बताऊंगा अपने नेक्स्ट लेक्चर में, इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ होल्ड किया है इसे किताब से मत तार देना जो कहती हूँ, कभी किताब में गलत तार दो, किताब में दे रखा गलत तरीके से सवाल, ये मैं से बहुत ढंग में समझाऊंगा, क्योंकि मैं यही बात आपको बताना चाह रहा कि जो जी एक्स आपका आया, जी एक्स कैसा है, बड़ा है, बड़ा होने के बावजूद भी ये कैसा है, डाइवर्जेंट दिखता है। लेकिन ये कंडीशन हमारी किस पे है, जी एक्स अगर बड़ा है तो कन्वर्जेंट होना चाहिए, तब आप एफ एक्स को कन्वर्जेंट कहोगे। अगर जी एक्स छोटा है और डाइवर्जेंट आ रहा तो आप एफ एक्स को डाइवर्जेंट कहोगे। ऐसा नहीं कि जी तो एक्स तो आपने निकाल दिया, ये तो आ गया बड़ा, लेकिन आ कैसा गया, डाइवर्जेंट, तो आप एफ एक्स को डाइवर्जेंट कह दोगे, ऐसा नहीं कह सकते। तो इसे नहीं ऐसा बोल सकते। ठीक है ना, अभी कन्वर्जेंसी इस क्वेश्चन की चेक नहीं हुई। अब देखो एग्जाम्पल 22 इसी के पैरेलल, ये क्वेश्चन किताब में जो दिया हुआ ना तरीका गलत है इसका करने का। अब देखो एग्जाम्पल 22 कितने हैं, 4 टू इनफाइनाइट साइन स्क्वायर एक्स बटे रूट एक्स एक्स माइनस 1 डी एक्स कह रहा है कि चेक करिए, इज लगा हुआ ना स्टार्टिंग में, क्या ये फंक्शन कन्वर्जेंट है, ये इंटीग्रल कन्वर्जेंट है। तो देखना इंटीग्रल किस तरह का है, ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल है फर्स्ट काइंड का, क्योंकि लिमिट कैसी है इसकी, इनफाइनाइट। क्लियर है बात मेरी? तो जो फर्स्ट काइंड का है तो फर्स्ट काइंड में हम लोग कैसे लिखते हैं, इस तरह से। ठीक है ना, जब इस तरह से लिखा इसे, क्योंकि साइन एक्स की मैक्सिमम वैल्यू 1 होगी तो 1 से छोटा ही रहेगा, इस बात को इस तरह लिख लिया, किसके इक्विवेलेंट लिख लिया इसके। अब जी एक्स चेक करा, जी एक्स कैसा आया, दिस। अब ये जी एक्स कैसा है, n ग्रेटर देन 3/2, 1 से बड़ा है। अगर 1 से बड़ा हो तो ये कैसा होता है, कन्वर्जेंट। यहाँ पे नियम उल्टे होते हैं, यहाँ पे तो इस वाले सेकंड जो हमारा है काइंड, इसमें तो क्या होता है, अगर n बड़ा हो 1 से तो डाइवर्जेंट का रूल लगता है, अगर छोटा हो तो कन्वर्जेंट का लगता है। लेकिन जो हमारे फर्स्ट काइंड के थे उनमें क्या नियम है, उनमें नियम ये है अगर पावर बढ़ी आ जाए 1 से तो कन्वर्जेंट। ठीक है ना, क्यों होगा कन्वर्जेंट, हम पी टेस्ट इस्तेमाल करते थे, यहाँ इस्तेमाल करते हैं पी इंटीग्रल। ठीक है ना, तो यहाँ पे ये इंटीग्रल कैसा हो गया, बड़ा इंटीग्रल कैसा हो गया, कन्वर्जेंट। तो छोटे को भी क्या होना पड़ेगा, कन्वर्जेंट। समझना, ये फर्स्ट काइंड का क्वेश्चन है, ऊपर वाला क्वेश्चन सेकंड काइंड का था, तो उसकी कन्वर्जेंसी भी नहीं बताई ध्यान से। अब देखो एग्जाम्पल नंबर 24, देखो अब हम 24 एग्जाम्पल करते हैं, समझ आया ना ये। तो ये इंटीग्रल आपका कैसा हुआ, ऊपर वाला इंटीग्रल कन्वर्जेंट। अब देखो वो कह रहा है इस इंटीग्रल के बारे में बताइए। अब ये देखो कि ये किस टाइप का क्वेश्चन है, ये अनबाउंडेड है किस पे, 0 पे, तो ये कौन से काइंड का हो गया, ये आपका सेकंड काइंड का है, क्योंकि ये फंक्शन कैसा है, अनबाउंडेड। किस पे अनबाउंडेड, 0 पे, क्योंकि जब आप 0 रखोगे तो log 0 इनफाइनाइट होता है, तो अनबाउंडेड 0 पे, तो लिख दिया इस तरह से। फिर इसे क्या करा, जब इस अनबाउंडेड किस पे हो रहा है, 0 पे, तो जो हमने कहा था अपर लिमिट को कैसे लिखा जाता है, माइनस एप्सिलॉन घटा के, यहाँ पे 0 पे है तो इसमें जोड़ के लिखा जाता है, तो ये आ गया। ठीक है, अब इस इंटीग्रल को हम सोल्व करेंगे, तो हमने 1 से गुणा करके फर्स्ट और सेकंड का नियम लगा लिया इसके अंदर, 1 से गुणा करके फर्स्ट और सेकंड का लगा के ये इंटीग्रल इतना आया। पहले अपर लिमिट भरूंगा फिर लोअर, ऐसे इसमें भरूंगा, पहले अपर लिमिट भरूंगा फिर भरूंगा लोअर लिमिट, एप्सिलॉन 2 भर के एक सारी कैलकुलेशन लाया, ये सब कैलकुलेशन करता लाया मैं यहाँ तक।
इसमें ये दोनों तो मैंने बचा दिए, ये वाला जिनमें काम करना, और यहाँ ये वाला बचाऊंगा। बाकी सारी कैलकुलेशन तो ऐसी है, उसमें लिमिट ही भरने की जरूरत नहीं पड़ने की, मैंने इकट्ठा करके -2 लिख दिया। ध्यान रखना अगर एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 पे इसकी लिमिट निकालोगे तो 0 आती है, इसकी भी 0 आती है। तो आंसर कितना है -2। तो गिवन इंटीग्रल कैसा हो गया, कन्वर्जेंट। तो ये सवाल आपका कन्वर्जेंट है, ठीक है। इसमें इस चैप्टर में काफ़ी सवाल गलत दे रखे हैं आंसर, बड़े ध्यान से करना। मैं एक एग्जाम्पल करा रहा, जिनके आंसर गलत हैं वे सारे करा रहा मैं। अब आगे आ जाओ, इसी में एग्जाम्पल 25 देखो, कह रहा है एग्जामाइन करिए कन्वर्जेंसी, इस इंटीग्रल कन्वर्जेंसी एग्जामाइन करनी। तो अब देखा किस पे अनबाउंडेड है, 0 पे, क्योंकि log 0 क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट, ठीक है। तो हमने इसे क्या लिख लिया, 0 में लोअर लिमिट में हमने कहा था जोड़ते हैं,